एक आदमी था तो उसकी बीवी इंतकाल कर गई और उसने तलाक दे दी। 10-11 साल का उसका बेटा था, उसने दूसरी शादी कर ली। एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे वो सगी अम्मा ठीक थी या ये वाली ठीक है? तो बेटा कहने लगा, अब्बा जी ये ठीक है, वो सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, सगी अम्मी झूठ बड़े बोलती थी, झूठी थी, ये सच्ची है। उसने कहा, बेवकूफ़ तेरी माँ झूठी थी? उसने कहा, अब्बा बड़ी। क्या किस तरह? कहने लगा, अब्बा जी मैं ना कभी, आपको पता मैं शरारती हूँ, कभी मैं शरारत करता था ना, कोई बर्तन तोड़ देता था तो मेरी सगी अम्मा मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकालती थी, कहती थी मैं ताला लगाऊंगी बावर्ची खाने को, तुझे सारी रात रोटी नहीं देनी, तू आज भूखा ही रहेगा, बिल्कुल नहीं देना, सारी रात नहीं देना। बड़े दावे करती थी, कसमें उठाती थी, पर बड़ी झूठी थी। आधा घंटा भी नहीं गुजरता था तो गलियों में मुझे ढूंढने लग जाती थी, ढूंढ के लाती थी, ढूंढ के, और ला के ना तो गलती मेरी होती थी, रोना मेरी अम्मा शुरू कर देती थी, और मैंने ना सताया कर वे पुत्रा। फिर मेरी मर्जी का खाना मुझे पका के देती थी, मेरी मर्जी का। और फिर मेरी अम्मा मुझे तोहफा भी देती थी। अब्बा जी वो झूठी थी, पहले कह रही थी सारी रात नहीं देना, अब आधा घंटा। ये बड़ी सच्ची है, जवाब आई है। मैं शरारत करता हूँ तो थप्पड़ मार के निकाल देती है, कहती है रोटी नहीं देनी। फिर मैं सारी रात रो के गुजारता हूँ पर नहीं देती। ये सच्ची है, वो झूठी थी। तुम माँ के दर्द को क्या समझे? बच्चे तो कहते हैं अम्मा ने हमें कैद कर दिया, अम्मा कहती है मेरी मर्जी से खाओ, और तुझे नहीं पता उसने कैद नहीं किया, वो तुमसे प्यार बड़ा सच्चा करती है, और बड़ा सच्चा प्यार करती है तेरे साथ, बड़ा सच्चा। बेटा बर्गर खा के आ जाता है, अम्मा कहती है रोटी खा ले, कहते नहीं आपने बैंगन पकाए हुए मैंने नहीं खाने। तो अम्मा मिन्नतें करती है, कहती है चल तू 10 की खाना है, तेनू सेवियां ना बना दिया, फटाफट दाल पक जाएगी, क्या खाएगा? अब्बा जी मेरी तरह करीब से कहते हैं छड़ पर भूख लगेगी तो आप ही खा लेगा। लेकिन अम्मा कहती है इसे रोटी ना खाई तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो इस दर्द को समझना, मैं गुलाम हूं एक आस्ताने का, और मैं समझता हूं जो किसी का मुरीद ही नहीं, उस पर तो साया ही नहीं, उसे चाहिए किसी बुजुर्ग का साया हासिल करे। लेकिन भाई ये बात भी बड़ी सच्ची है कि मेरे जैसे पीर के हाथ में 5000 रुपया नजराना दो ना, पीर साहब दुआ करना, तो पीर साहब ने दुआ पक्की याद की हुई है सबके लिए, रट्टी रटाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह भला करे, और सबके लिए रट्टा लगाया हुआ है। और अम्मा को बेटा वैसे ही कह जाए, वैसे ही, अम्मा मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, जरा दुआ करना, वो बीबियां मंगा के दुआ तंजीना पढ़ाना शुरू कर देती है, और सारी सारी रात मुसल्ले पे बैठी। इस दर्द को समझना। और भाई बड़ा वेल ड्रेस बेटा होता है, वेल ड्रेस नौजवान, वो 18,000 का जोड़ा पहनता है, 7,000 का जूता खरीदता है, वो कीमती किस्म की घड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन उसी बच्चे के जब अपने बच्चे होते हैं ना, तो बीबी को कहता है ये ले 10,000 रुपया, बच्चों के कपड़े खरीद ले, मेरे सही है, अभी कल ही तो खरीदे थे। बाप, और तू समझे नहीं यार, 30 साल बाप ने जवानी सारी सऊदी अरब को दे दी, लेकिन तेरा ख्याल रखा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने 30-30 साल परदेश में कंबल नहीं बदला, और जहां गए थे तो एक कंबल खरीदा था फिर बदला नहीं। तू माँ बाप के बारे में, और यहां बच्चे हिसाब करते फिरते हैं, भाई तो पिछले महीने भी 5,000 दिता सी, तुसी पैसे ना कर दे की हो, माँ बाप से हिसाब करता है तू। तिरमिज़ी शरीफ के लफ्ज है, एक सहाबी ने आके कि या रसूल अल्लाह पैसे विरासत के नहीं, मेरे अब्बा जी ने नहीं दिए मुझे, और मैंने खुद मेहनत करके कमाए, अब मेरा अब्बा मुझसे पैसे मांगता है तो क्या करूं, वो मेरे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बा जी ने नहीं दिए, विरासत नहीं, हिस्सा नहीं मिला। हुजूर मेरा अब्बा मांगता है तो मेरे लिए हुक्म क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया क्या कहा तुमने, पैसे तेरे हैं? कहा हुजूर हाँ। तो फरमाया अब्बा किसका है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा। तो फरमाया अगर तू अपने वालिद का है तो तेरी हर शय तेरे वालिद की है, तू भी तेरे वालिद का है तो तेरा माल भी तेरे। माँ और बाप ये तो हुस्न है जिंदगी का, ये तो वकार है इंसान का। जब तक माँ बाप का हाथ पकड़ के चलोगे ना, रास्ते सीधे रहेंगे, और जिस दिन उंगली छोड़ के सड़क पे निकलना पड़ा ना, सर चकराने लगेगा। याद रखना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लोगों का तो रुख ही उस दिन वादे होता है जिस दिन आदमी साये से महरूम होता है। अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की मां फौत हो गई, 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी, साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की मां का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती हैं। उसने कहा मैं बादशाह हूं, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, पर जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है, मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। हम बच्चे, हमारे आजकल के बच्चों ने एक मसला बड़ा पक्का याद कर लिया, कहते हैं मौलाना पीर साहब पसंद की शादी करना जायज नहीं। मैं कहता हूँ साहब और भी बड़ी चीजें जायज है, सिर्फ एक ही शायद जायज रह गई है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय अल्लाह के किसी के पाबंद नहीं, किसी के पाबंद नहीं। पर जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पैगाम निकाह दिया, या रसूल अल्लाह मैं शादी करना चाहती हूँ, हुजूर किसी के पाबंद नहीं। पर मेरे महबूब ने फरमाया मेरा चचा मेरे वालिद की जगह है, मैं अपने चाचा से पूछ के तुम्हें जवाब दूंगा। यह है पसंद की शादी जो मेरे नबी ने बयान फरमाई है। तू सारा कुछ क्रॉस कर करके गुजर जाता है। यहां तो हाल यह है कि पालने वाला कोई और साये में बैठने वाला, बाग तेरे दी कर कर राखी मैं सारी उम्र गुजारी, तो जदों फल पकन ते आया तो लै गए होर व्यापारी। और बेटा गुजरता है अम्मा के दरवाजे के आगे से, अम्मा के दरवाजे के आगे बेटा अमरूद लेके आया है 6 किलो। तो मुझे है मेरी बात पर, इधर देखे नहीं छोड़े, थोड़ी देर हमारी सुने।
वो अमरूद लेके आया 5-6 किलो, तो अम्मा के दरवाजे के करीब से गुजर गया रात को। तो कमाई खाने का टाइम आया ना, तो गुजर गया। तो वो वजीर आजम से डरता है ना, तो जाके बीबी से कहता है, बीबी के हकूक देना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। लेकिन ये क्या बात हुई, तूने बीवी और माँ का मुकाबला शुरू करा दिया? समझ तो सही, ये तेरे लिए काबे की जगह है और तू बीवी के लिए काबे की जगह है। उसे भी समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। 5 किलो अमरूद लेके तो माँ के कमरे के करीब से गुजर गया है। बीबी को जाके कहता है, चल आधा किलो अम्मा को भी दे, उसके कौन से दांत हैं। तो प्लेट में डाल के बुलाई है। तू समझा ही नहीं, तूने गौर ही नहीं किया। बंदा तो वो ठीक नहीं था, नेपोलियन। और किसी ने उससे पूछा था, बता जिंदगी में पैसे लेने का मजा कब आया? उसने कहा कि मुझे मजा तब आता था कि मैं अपनी सारी कमाई ला के अपनी अम्मा के हाथ पे रखता था, और फिर जब मैं अपनी माँ से थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, थोड़ा थोड़ा, तो है मेरी बात पे, अम्मा जी 10 रुपए दे आज। कहते जब मैं थोड़ा थोड़ा खर्चा लेता था ना, तो मुझे यूं लगता था जैसे मैं बादशाह वक्त के सामने खड़ा हूं और वो खजाने का मुंह खोल खोल के मुझे देता जा रहा है। तो इस जायके को समझ तो सही भाई, तो इसको समझ तो सही भाई। याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मज़ार पे हाजिरी देगा, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया, जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को। लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह समानी उठ दिया पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्हें पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक आप नहीं करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। और ऐसी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी, वो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है, उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे, भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं, आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं? तो मैं कहता हूँ, मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते, और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक्त दो। अम्मा के, ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, तो अम्मा के कोल ते आवी 2 मिनट राती भैया ना कि अम्मा पैर कटे ना रजाई जो तेरे कोट छड़ा, तो अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों कम लगी सा, मैं कदों हलवा नहीं सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है, पूरे 2 मिनट के लिए कह दिया। सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी, अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारे दे। राती आंदा है तो मैंने घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं, सो कार्रवाई पाई सो, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज तू छोड़ के मैं अभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे, कोशिश करता हूँ कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश आदमी हो तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूँ। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फ़ोन करता था कि अम्मा जी सो गए कि नहीं सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आँख खोल जाना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाज़ा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी, पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूँ, उनकी ज़िंदगी में नहीं जा पाया, कहती हमने नहीं जाना, घर में रहना है, इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुशकिस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी तो उनका मैदा कमज़ोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफ़ा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हज़रत इब्न जौज़ी अलैहिर्रहमान ने इसको लिखा है। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूँ अपनी माँ का। एक दिन मैं हज़रत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हज़रत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीज़ा है, मुझे आवाज़ देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज़ देती है, तो मैं अम्मा को उठाता हूँ। अभी मैं बैतुल खिला तक, वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हज़रत उमर से कहने लगा, हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है, तो हक अदा हो गया ना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है,
मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, उन्हें कहने लगे हजरत साहब जो भी मैं आऊँ ना तुम मेरी ही गल छेड़ देंगे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी होती है। मैंने कहा नहीं यार, जो मैं कर रहा होता हूँ वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया? हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ? हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह? तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबिय्यन बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है? हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी माँ की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह? फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी मां की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, क़यामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना उसको दुनिया में भी सजा मिले। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं बेचारे तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे तो उनकी पता होए, और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफ़ों के दौर का है, तू समझ ये कोई तालीम है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता है, हम ऐसी लाखों किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। बातें करने वाली माँ और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलकर भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हजरत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहां रह के माँ की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राजी है। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की ज़ाहिरी ज़ियारत नहीं कर पाए, और तू कहता है मैं फलाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूँ, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, मैं जाता हूँ तंजीमों के साथ जमातों के साथ और अम्मा फलाने के साथ। ये कैसी बात हुई? ये किस तरह का मसला हुआ? जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, नौकरी को पहले कर, फराइज का अदायगी पहले कर। तू फर्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं मुझे अल्लाह ने 60 हज करने की तौफीक अता फरमाई। कितने? बोल के बताएं। जिस बंदे के पास इतने पैसे हो कि हज पे जा सके, आ सके और जितने दिन रहना है घर वालों को खर्चा दे सके, उस पर हज करना फर्ज है। पता है आपको? उस पर हज करना। इसलिए बयान कर रहा हूं कि हज की दरखास्तें जा रही हैं। हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चे बड़े होंगे शादी करूंगा फिर जाऊंगा। ये किसने फतवा दिया है? ये किससे आपने पूछा है? वो जब बड़े होंगे उनकी शादी की चीज उस वक्त आप पे फर्ज होगी, अभी जो फर्ज है उसको अदा करें। और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस याद रख ले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस पर हज फर्ज था उसने किया नहीं, बगैर हज किए मर गया, या यहूदी होकर मरेगा या ईसाई होकर मरेगा। इतना बड़ा हुक्म है हज के हवाले से, लेकिन लोग इंतजार करते रहते हैं पता नहीं किस चीज का। जब आपको अल्लाह मौका दे, हिम्मत दे, तो पहली फुर्सत में ये फरीज़ा अदा करें, ये जरूरी काम है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैंने 60 हज किए। एक हज के मौके पर मैंने बड़ा रश देखा, लाखों का इज्तिमा हुआ।